नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में गैस सिलेंडर को लेकर आरोपों की राजनीति जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कांग्रेस नेताओं पर अफवाहें फैलाने की बातें कह रही हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी गैस की किल्लत पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने झूठ और अफवाह फैला दी है, जिससे गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भारी भीड़ है, जबकि गैस की कोई भी कमी नहीं है। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही आशीष सैनी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। आखिर किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है राजधानी देहरादून में या फिर अन्य शहरों में भी, क्योंकि लगातार अफवाहें चल रही हैं कि गैस नहीं मिल रही है। देखिए, माहौल तो जो है गैस को लेकर विशाल, मैं आपको बता दूं, जो बना हुआ था कि लोग परेशान हैं और घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए लगातार गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं। अब इसको आप अफवाह कहें या फिर लोग सच में ही इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों से बात की, उन्होंने भी हमें बताया कि कहीं ना कहीं जो 25 दिन वाला कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को, आम लोगों को दिक्कत कर रहा है। किसी का जो सिलेंडर है वो 25 दिन से पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने जब लोगों से बात की तो जो गैस संचालक प्रबंधक हैं या मैनेजर हैं, उनसे भी बातचीत की, उनका लगातार ये कहना है कि गैस पर्याप्त है, गैस की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो अफवाहों का बाजार है वो इतना गर्म हुआ कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हड़बड़ा गए और स्टॉक रखने की वजह से पहले ही लाइन लगाकर जो है खड़े हो गए। जी, अब मथुरा जी, मेरा सवाल आपसे है। सरकार आपकी है, सब चीजें आपके पास हैं, और आप कह रहे हैं कि अफवाह कांग्रेस फैला रही है। नहीं, निश्चित रूप से देखे ना, ये अफवाह वास्तव में लोग बहुत ज्यादा आशंकित हैं। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बन रही है और लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं मिलेगी, गैस कम हो गई है, और पेट्रोलियम जो तेल है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, अन्य सामग्री है, उसमें दिक्कत होगी, तो उसमें लोगों में भ्रम की स्थिति फैल गई है, अफवाहें वास्तव में फैल रही हैं। उसमें ये हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि साहब गैस नहीं मिलेगी, अभी रख लो, अभी रख लो, उसमें दिक्कत है। हालांकि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को बुलाकर भी कहा कि भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से लापरवाह अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी तक की स्थिति जहाँ तक है, चाहे देश के संदर्भ में ले लें, चाहे राज्य के संदर्भ में ले लें, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी कहा है कि हम रसोई गैस की कमी नहीं होने देंगे, पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं होने देंगे। हमारे पास अभी भी 70-75 दिन का स्टॉक है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे हमको किसी भी देश से मंगाना पड़े, हम वहाँ से पूरी स्थिति संभालने के लिए हम उस पर कहीं से भी मंगाना पड़े, हम तेल भी मंगाएंगे, एलपीजी भी मंगाएंगे। और पूरे अभी आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि असमंजस की स्थिति फैलती है, ये ह्यूमन नेचर भी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कहीं पर भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम कटिबद्ध हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर स्थिति में निगाह बनाए हुए हैं, अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं, उनको निर्देशित भी किया जा रहा है। और जहाँ तक कॉमर्शियल के सिलेंडर देने की बात है, तो उसमें भी सरकार की तरफ से परसेंटेज के हिसाब से किसका कितना खर्चा है, कितनी बचत हो सकती है, फालतू न हो, उनको भी गैस देने की बात, सप्लाई देने की बात सरकार ने की है। और कहीं पर भी हमें आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की देवतुल्य जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीर है और कहीं किसी को भी गैस आपूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी। जिसको जितनी गैस चाहिए वो मिलेगी, और जो पहले से सिस्टम चला रहा था वो सिस्टम पूरा किया जाएगा। एक दूसरी बात भी है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, जैसे 12 सिलेंडर मिलते हैं तो बहुत से लोगों के वो सिलेंडर भी पूरे हो गए हैं, पहले मिल जाते थे। अब स्थिति ऐसी भी आ रही है कि भाई वो उस कमी को भी लोग पूरा करना चाहते हैं, अपने अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आशीष जी, क्या आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए, ऐसा बीजेपी का कहना है? देखिए, यदि इनका कहना है कि हम अफवाह उड़ा रहे हैं, तो हम ही वही लोग हैं जिन्होंने
गैस बुकिंग करने की जो कंपनी है वहां पर जाकर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करी है और जो गैस बुकिंग है उसमें हो रही थी, 3 दिन तक वो ब्लॉक पड़े रहे। जी। उसके बाद गैस एजेंसियों पर जो सिलेंडर्स की उपलब्धता है वो पर्याप्त है, लेकिन गैस की बुकिंग नहीं की जा रही थी और बुकिंग ऑनलाइन बुक नहीं हो पा रही थी। मैं स्वयं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जब मैंने अपनी गैस को ऑनलाइन बुक करने का प्रयास किया तो रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पहले मिस कॉल करने की सूचना प्राप्त हुई, तो मैंने सुबह जाके 4 बजे, सुबह 4 बजे मैसेज से अपनी गैस बुक कर ली है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, दरअसल ये इतने भोले लोग हैं, इनको मालूम भी नहीं है कि हुआ क्या है। जी। असलियत में आपके चैनल पर आज बताने की कोशिश करूंगा। असलियत में प्रधानमंत्री और उनके उद्योगपति मित्रों ने आपदा में अवसर तलाशा है। इन्होंने तुरंत 60 रुपए बढ़ा दिए ताकि 60 रुपए बढ़ाए जाने पर, जो घरेलू गैस की बात मैं कर रहा हूँ एलपीजी की, तो 60 रुपए बढ़ाने पर कोई आपत्ति, कोई हंगामा, कोई विरोध दर्ज ना हो। जी। तो इसलिए इन्होंने जानबूझकर गैस की किल्लत की। एक कहावत है ना कि गाड़ी में डेंट मारने के प्रयास में गाड़ी ठुक गई। इन्होंने थोड़ी सी कमी की, ऑनलाइन बुकिंग को रोकने का, होल्ड करने का काम किया, जिससे लोगों को एक जबरदस्ती का पैनिक क्रिएट कर सके, केवल इसलिए कि 60 रुपए बढ़ाए जाने पर कोई सवाल खड़ा ना हो। माननीय प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा इनसे एक सवाल है कि मुझे बता दीजिए कि गैस पर 60 रुपए की कीमत क्यों बढ़ाई गई है। बस इसका अगर इनके पास जवाब हो या इनके प्रधानमंत्री के पास जवाब हो तो ये बात इन्हें जनता को बतानी चाहिए थी। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमत में वृद्धि हुई या कहीं और कोई चीज वृद्धि हुई है? जानबूझकर हार्मुज पर जो रोके गए हैं, अभी तो वो गैस यहाँ पर जो 3 तारीख को चली थी, अभी वो जाके मुंबई पहुंची है, जी। यानी इतना समय लगता है आने में। आपने 60 रुपए किस बात को सोचकर बढ़ा दिए, ये बता दीजिए। जबकि हर 1 तारीख को गैस के कीमत की रिव्यू मीटिंग होती है, वो कमेटी बैठती है और गैस की कीमतों पर विचार करती है। इस मध्य में यदि गैस की कीमत बढ़ी है या घटी है तो उसका लाभ और नुकसान गैस कंपनियां अपने आप उठाती है। जब तक गैस की कीमतों में घटोतरी हो रही थी, लगातार घट रही थी, तब इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि हम 1 तारीख को ही गैस की कीमत का रिव्यू करेंगे। जी। अब जब इन्हें आपदा में अवसर तलाशना था तो इन्होंने अपने ही उस नियम को तोड़ने का काम किया। मेरा एक सीधा आरोप है कि गैस की कीमत बढ़ाने और गैस पर 60 रुपए की लूट को एक जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने जानबूझकर गैस की बुकिंग को रोकने का काम किया है। जब गैस की कमी नहीं है, अभी तो कई महीने तो का स्टॉक हमारे पास पड़ा है, इन्होंने काहे के लिए शॉर्टेज कर दी? ये जानबूझकर की गई शॉर्टेज है। ये बहुत बड़े अपराधी हैं। इन्होंने जनता को लूटने के लिए, 60 रुपए लूटने के लिए ही इन्होंने इस तरह की कमी को जानबूझकर दिखाने का काम किया। जमाखोरी पूरी सरकार मिलकर कर रही है। ये जो कंपनियों को जमाखोरी कराई जा रही है, गैस एजेंसियों को जमाखोरी कराई जा रही है, इसमें पूरी सरकार संलिप्त है। उत्तराखंड राज्य में भी जमाखोरी, जब गैस सिलेंडर्स गैस एजेंसीज पर और गैस कंपनियां जो प्रोवाइड कराती हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो जानबूझकर लंबी लाइनें लगाने के लिए इन्होंने केवल जो बुकिंग का काम था, जो 7-7 बुकिंग होती थी, उसको जानबूझकर 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे तक होल्ड करने का काम किया। यही सबसे बड़ा गंभीर अपराध है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो संलिप्त अधिकारी है और जो गैस एजेंसियों ने भी अगर ये काम किया है वो भी तत्काल निलंबित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि ये अपराध देश की आम जनता के खिलाफ रचा गया है, जानबूझकर भ्रष्टाचार किया गया है। 60 रुपए की कीमत जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए अब उनको सिलेंडर देना बंद किया, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, जितने का दे रहे हो उतने का ही दे तो दो कम से कम। और दूसरी बात, इनके मंत्री और इनके नेता वहां बाहर आकर झूठ बोल रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, और अपने आप इन्होंने सॉफ्टवेयर में कमी की है। गैस दिन में बुक नहीं हो पा रही थी अभी कल तक भी। आज की क्या स्थिति है मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन गैस की बुकिंग जब दिन में होगी नहीं, मिस कॉल भी नहीं जाएगी, तो आखिर आप कर क्या रहे हैं फिर? एक सॉफ्टवेयर की कमी आपने जानबूझकर की है, ये आपके द्वारा जनित षड्यंत्र है, और इसका जो पैनिक जो क्रिएट हो रहा है, जो लोगों को सिलेंडर्स की कमी महसूस हो रही है। और आप देखिए, सीता रसोई से लेकर बनारस की जो हमारी अन्नपूर्णा रसोई है, अमृतसर का जो हमारा स्वर्ण मंदिर है, सब जगहों पर गैस के सिलेंडर की कमी महसूस हुई है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो मंदिरों के सिलेंडर भी चोरी करके बेचने का काम करती रही। आज ये धर्म के नाम पर जिस प्रकार की लूट कर रहे हैं, इन्होंने उसी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया। वास्तव में धर्म के नाम पर लुटेरे हैं,
और ये कहाँ से लूट सकते हैं, कैसे लूट सकते हैं, हर रोज एक नई प्लानिंग बनती है, हर रोज एक नई नौटंकी गढ़ी आती है, और उस नौटंकी में पिसने का काम केवल देश की आम जनता कर सकती है, जी या वो लोग जो इससे सीधे सीधे प्रभावित हैं। ठीक है। मुझे बताइए, सिलेंडर की कमी नहीं है तो अयोध्या के राम मंदिर में सीता रसोई में सिलेंडर की कमी कैसे हो गई? बता देंगे अगर ये। मेरा तो केवल जी इनसे मथुरा एक जी। सवाल है कि 60 रुपए क्यों बढ़ाए गए, ये बता दें। मथुरा जी, आखिर क्यों ये रेट बढ़े? और जैसे कि बार बार विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति का बड़ा फेलियर है, तो क्या मान रहे हैं क्या कि ये फेलियर हुआ है यहाँ पर? नहीं नहीं, बेबुनियाद आरोप है। कोई विदेश नीति फेलियर नहीं है, सब जगह स्मूथली काम हो रहा है। सरकार ने बहुत ही समझदारी से काम लिया है। देखिए, मेरे छोटे भाई हैं आशीष, इनको याद करना चाहिए, उसी सरकार के प्रवक्ता हैं जो 6 सिलेंडर साल में देने की बात करते थे। आज ये मोदी जी की कृपा है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सक्रियता है कि कहीं पर भी गैस की कोई स्कैर्सिटी नहीं है, कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, न पेट्रोल पंपों में कहीं का पेट्रोल खत्म हो रहा है। ये केवल अफवाह फैलाने वाले लोग हैं और जानबूझकर पैनिक क्रिएट करते हैं और वातावरण खराब करने का काम करते हैं। हमारी लेकिन सरकार रेट क्यों बढ़ा दिए गए मथुरा जी, जब कोई किल्लत नहीं है तो? रेट आप देख रहे हैं, जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है वो सारी सहमति बनी है, सब लोगों से सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई है, बातचीत होने के बाद गैस के रेट बढ़े हैं। कोई जबरदस्ती या जानबूझकर कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं बनाई है कि हमने जानबूझकर ये काम किया हो। और जो स्थिति बनी है उस स्थिति को संभालने के लिए कई दिक्कतें होती हैं और शासन तंत्र चलाने में। मैंने यही तो इसलिए कहा ना कि जो पार्टी 6 सिलेंडर दे रही थी, फिर 9 सिलेंडर किए। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो तब से 12 के 12 सिलेंडर मिल रहे हैं, बल्कि और फालतू भी मिल रहे हैं। बहुत से लोगों को अगर आवश्यकता पड़ रही है तो निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इस तरह के आरोप लगाकर पता नहीं विपक्षी दल क्या दिखाना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं। जनता इनको बार बार नकार रही है, इसीलिए नकार रही है, बार बार झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता के सामने गलत पिक्चर रखने का काम करते हैं। अभी आप देखिए, कहीं पर कोई लाठीचार्ज हुआ क्या, कहीं कोई झगड़ा हुआ क्या गैस आपूर्ति में? और ये जानबूझ के हो रहा है, जानबूझ के सरकार को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की सप्लाई की बात है, वो भी उसकी खेप भी आ रही है। सरकार ने चाहे रशिया से बात करने की बात है, चाहे अन्य ईरान से, इराक से, जहां भी हमारे जो गैस आपूर्ति करने वाले लोग हैं, हमारा वैसे तो 60% बाहर से हम आयात करते हैं और बाकी हमारे 40% हम आयात करते हैं, बाकी तो हमारे यहाँ हमारी आपूर्ति स्वयं हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की अफवाहों में न आए और पूरी व्यवस्था की जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के लिए एसओपी भी जारी की है उत्तराखंड सरकार ने, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या फायदा होगा क्या इससे? सर, इस एसओपी का कोई फायदा नहीं है, केवल नौटंकी है। जब कीमत बढ़ाने वाली ही सरकार है, इन्होंने अपने अपने जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से, अब मेरा एक सवाल था इनसे कि 60 रुपए बढ़ाए जाने का कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब गैस और उसके रॉ मटेरियल की खरीद होती है तो वो आप जब खरीदते हैं तो तभी, दूसरे तो है अभी आपके जो खरीद के अनुबंध है जिस जिस देशों से आ रही है उसमें मुझे हमें देश को बताए जाने का जरूरत है कि कौन से देश से आपकी सप्लाई रुकी है। अभी तो भारत में भी तो गैस का उत्पादन हो रहा है। आपने 60 रुपए किस लिए बढ़ा दिए? ये आपदा में अवसर, ये युद्ध के समय में आपने जो लूट का काम शुरू किया है, ये किस लिए शुरू किया? आप लाश पर बैठे गिद्ध के समान किस तरह से हिंदुस्तान के गरीब जनता को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं युद्ध के नाम पर? मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जब ईरान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जब उनकी मृत्यु हुई तो शोक संदेश क्यों नहीं दिया? जब आप वहां से गैस खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, बहुत सारे आपके व्यापार उद्योग चल रहे हैं, यूको बैंक में भी बताया गया है कि करोड़ों रुपए उनका ट्रेड होता था वहां से, उस बैंक को भी लाभ हुआ। तो आप बताइए ना कि आपने गैस की कीमत बढ़ाए जाने के लिए किस खरीद को मानक तैयार किया? कहां पर आपको महंगी खरीद मिली जिससे आपको गैस की कीमत बढ़ानी पड़ी? देश को बताइए तो सही। ये थोड़ी ना कि आपको मौका मिला तो आपने लूट लिया और फिर चलते बने। ये लूट खसोट बंद कर दीजिए
आपने उत्तराखंड की जनता को ही नहीं, पूरे देश की जनता को जिस प्रकार से जानबूझकर सॉफ्टवेयर में कमी करके, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके आपने जो गैस की कमी खड़ी करी है, इस पर सवाल खड़ा हुआ है। आप बताइए ना क्यों की आपने 60 रुपए क्यों बढ़ाए? ये सीधे सी बात का जवाब अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब आप जवाब से भाग रहे हैं। जी, लेकिन ये जो एसओपी जारी हुआ इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, मैं सुन नहीं पाया सर, कौन सी वाली एसओपी जो जारी की गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से, जो जारी की गई है एसओपी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को लेकर कि 2650 सिलेंडर ही अब रोजाना मिल सकेंगे प्रदेश में, उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या कुछ सर मैं यही तो, हाँ मैं समझ गया सर, यही तो ये कर रहे हैं। क्यों 2650 सिलेंडर दे रहे हैं? अगर जरूरत आपको 5050 की है तो आप 5000 दीजिए, 10,000 दीजिए। ये जो आप जानबूझकर कमी खड़ी कर रहे हैं और फिर बात बोल रहे हैं कि गैस की कमी नहीं है, यही तो झूठ है। आप ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के गली मोहल्ले के कार्यकर्ता जो सुबह शाम गुंडागर्दी करते थे, आजकल गैस सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग में लगे हुए हैं। सरकार सीधे सीधे जमाखोरी पर लगी हुई है। जमाखोरी की कार्रवाई किसी और पर क्यों करोगे आप, जब इस काम में सरकार और उनके सहमतों की गैस एजेंसी लगी हुई है? मुझे बताइए ना कि गैस एजेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ी है, वो के लोगों से जुड़ी हुई गैस एजेंसी है, वहां पर जानबूझकर कमी दिखाकर क्यों ब्लैक में सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं? आज भी 100 रुपए का गैस सिलेंडर घरेलू को उपलब्ध है। आज भी कमर्शियल में आप महंगा सिलेंडर बेचकर आप खाद्यान्न की, होटल्स की, हर जगह की महंगाई बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स दिल्ली से लेकर तमाम जगहों में हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं, तमाम हमारे जो धार्मिक संस्थान जहाँ पर भोजन बनाने का काम चलता है, सब जगह कमी क्यों कर दी गई है? ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं आपके हिंदुस्तान में अब गैस नहीं है और हम भी बिना गैस के चल रहे हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है? ये क्यों दिखाना चाहते हैं आप? और यदि आपको कौन सा देश है जहां से गैस की सप्लाई बंद हुई है, बताइए ना देश को। ये थोड़ी ना कि 60 रुपए बढ़ाए और लूट का पैसा खाने के लिए तो आप लोग मौजूद हैं, लेकिन जनता को राहत देने के लिए, और उनको राहत देने की जरूरत इसलिए नहीं। ठीक है मथुरा जी, क्या फायदा होगा इससे? ये जो एसओपी आप लेकर के आए हैं, क्या लग रहा है कितना फायदा और किस तरह का फायदा आप मान रहे हैं इससे? देखिए, एसओपी का सबसे बड़ा उद्देश्य कालाबाजारी को रोकना है, और कालाबाजारी होने से अफवाहें फैलाने वालों को सावधान करने के लिए कि भाई हम किसी भी हालत में जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहते। और सरकार ने साफ कहा है कि जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी ही गैस मिलेगी, स्टॉक करने की परमिशन किसी को नहीं दी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से पहले भी कहा गया था और आज भी कह रहे हैं। और एसओपी जारी करने का आपको बड़ा फायदा अब आने वाले समय में दिखाई देगा। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति बन रही है, चाहे खाड़ी के युद्ध की स्थिति हो, चाहे आपके अन्य देशों में जो इस काम को करते हैं, सप्लाई जहाँ से गैस आपूर्ति वाले देश हैं उन देशों से, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जनता के हित में किया गया है। जनता के हित को देखते ही इस तरीके की कार्रवाई की गई है। ठीक है। और विपक्ष के लोगों का काम है अफवाहें फैलाना, वातावरण खराब करना। मेरे भाई लूट खसोट की बात कर रहे थे, मैं इनको सलाह दूंगा कि ठीक है, नौजवान साथी हैं, इनका उज्जवल भविष्य है, मेरी तो शुभकामनाएं इनको। हमारे तो ये वैसे भी प्रिय हैं, राजनीतिक विचारधारा उनकी अलग है और हमारी अलग है, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत चीजें सोच समझ के बोलना चाहिए। सरकार जो निर्णय करती है वो आपात स्थिति को देखते हुए या वहाँ के जो वातावरण होता है जनता के हित में निर्णय लेती है। जनता को किसी तरीके की परेशानी न हो, ये सरकार का पहला उद्देश्य होता है। ठीक है मथुरा जी। प्रशांत, मेरा सवाल आपसे है कि एसओपी जारी होने से क्या लोगों में जो पैनिक था वो कम हुआ है? क्योंकि होटल और ढाबे के लोग तो काफी परेशान अभी भी नजर आ रहे हैं। देखिए, एसओपी जारी होने से ये किल्लत जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है विशाल। मैं आपको बता दूं, ये जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं या कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, धरातल पे स्थिति इनसे बिल्कुल उलट है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को गैस नहीं मिल रही है, और ऐसा भी नहीं है जो भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि अफवाह है कि लोगों को गैस आसानी से मिल जा रही है। अभी भी कई रेस्टोरेंट है, एसओपी जारी होने के बाद भी जब हमने रेस्टोरेंट के मालिकों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम एसओपी के
को मद्देनजर रखते हुए अब अभी चूल्हे नहीं हटा सकते, क्योंकि पूर्ति जो है रेस्टोरेंट की वो एसओपी में जितना सिलेंडर मिलेगा, जितना प्रतिशत गैस जो उनको दिया जा रहा है उससे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एसओपी जारी होने से समाधान जो है नहीं होने वाला है। लेकिन हरक सिंह रावत का भी जो बयान आज आया है, जब एक पूर्व कैबिनेट मंत्री ये बयान देता है कि मुझे भी ब्लैक से गैस मिली है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन आप लगातार देखेंगे कि देहरादून हो या उत्तराखंड हो या पूरा देश हो, इतना भी आसान नहीं है। और जो बार बार भाजपा प्रवक्ता दो तेल टैंकरों की या गैस टैंकरों की बात कर रहे हैं कि उनमें गैस आ रही है, जहाजों की बात कर रहे हैं, तो उन जहाजों से भी 1-2 दिन की ही गैस की आपूर्ति होगी पूरे देश की, मैं भाजपा प्रवक्ता को बता दूं। जी बिल्कुल प्रशांत, और ये बहुत शुक्रिया संकट आपका अभी हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए। बड़ा- मथुरा जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।